बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर बहुत धौंस जमाया करता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर वह गुस्से में बोला, तुम सभी एक साथ यहां क्या कर रहे हो? क्या मैंने कोई दावत रखी है? इस बात पर जानवरों का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहां आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और अब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक तरकीब बनाई है। हमारा सुझाव यह है, आप शिकार पर न निकला करें, बल्कि हम खुद ही रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम सब भी सुकून से रह पाएंगे। शेर को जानवरों के सरदार की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में थोड़ी सी भी देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने इस बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन बहुत चतुर था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत बात है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से में आग बबूला हो रहा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देर से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर की भूख लगी है। कहां मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को गुस्से में तिलमिलाया देखकर खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 और साथी भी आ रहे थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर राजा मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को तो मारकर खा गया। मैं ही किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। यह सुनकर शेर और गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और राजा शेर? कौन है? और मेरे रहते हुए इस जंगल में और कौन आ सकता है? यह तुम क्या कह रहे हो? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं ही तुम्हारा महाराज हूं और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने भी लगा और उसने मुझे यहाँ भेजा है
आपको लड़ाई के लिए बुलाने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। चलो उसके पास, शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास लेकर गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देखकर शायद वे अंदर घुस गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वह कोई दूसरा शेर है। इसके बाद जब उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए तेजी से दहाड़ मारी, उसी की दहाड़ गूंज कर उसे सुनाई दी। लेकिन उसे लगा कि शायद वह दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आ गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सभी बहुत खुश हो गए और खरगोश की जय जयकार करने लगे और सभी ने मिलकर उसकी बुद्धिमानी और चतुरता की बहुत तारीफ की। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमें अपने दिमाग को शांत रख के हर कठिनाई को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए।